नमस्कार, मैं श्यामल। मेरे वीडियोस रेगुलर देखने के लिए भी सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्रीज़ की राज की बातें। मैं 8 साल स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री में रहा हूँ, अलग रोल में। तो मैं एक बात मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कैसे ये स्मार्टफोन कंपनीज स्मार्टली हम पब्लिक को किसी ना किसी तरह से यूज कर रही है और बेवकूफ़ बना रही है। तो इस वीडियो में मैं दिल से बोलने वाला हूँ। कोई स्क्रिप्टेड वीडियोस मैं ऐसे भी नहीं बनाता हूँ। अच्छे अच्छे पॉइंट्स रख के बनाने का सोचता हूँ लेकिन बना नहीं पाता हूँ, और बहुत सारे विजुअलाइजेशन और ग्राफिक्स मुझे यूज़ करना पसंद भी नहीं है। तो सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। आज से करीब मान के चलिए 10 साल पहले, 10 से 15 साल पहले स्मार्टफोन कैसे बनते थे मैं आपको बताता हूँ कैसे बनते थे। उस वक्त मैं ब्लैकबेरी में था, और जहाँ तक मुझे पता होता था ब्लैकबेरी एक फ़ोन बनाता था प्रोटोटाइप, और उस प्रोटोटाइप फ़ोन को ब्लैकबेरी अपने करीब स्टाफ को फ्री में दे देता था। 2000-3000 स्टाफ को फ्री में देता था। मैंडेटरी होता था कि वो स्टाफ ब्लैकबेरी का ही फ़ोन यूज़ करेगा जो प्रोटोटाइप है, और वो सारे स्टाफ मिल करके, चाहे वो एम्प्लॉय हो या फिर वो एक मान के चलिए कि एक पब्लिक को रखते थे टेस्टिंग के लिए, वो मिल करके फ़ोन की कमियां बताया करते थे कि ये फ़ोन में टाइपिंग में दिक्कत आ रही है, कि इसमें अगर इसकी जगह ये और कर दिया जाता। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी टेस्ट हुआ करते थे, साथ में फ़ोन का हार्डवेयर भी टेस्ट होता था। हम लोगों को बताया जाता था कि ये फ़ोन लॉन्च तो होने वाला है बहुत जल्द, और अभी प्रोटोटाइप हुआ है और कुछ महीने और लगेंगे क्योंकि फ़ोन अभी भी इम्प्रूव हो रहा है। और जब तक फ़ोन परफेक्ट नहीं होता था तब तक वो लॉन्च नहीं होता था। कई बार उन्हें लॉन्च डिले करना पड़ता था क्योंकि उन्हें लगता था फ़ोन में अभी भी परफेक्शन नहीं आया। और ये चीज़ एप्पल भी क्या करती थी, क्योंकि मैं उस वक्त रेगुलर दिन में 1-2 घंटे टेक न्यूज़ पढ़ा करता था। लेकिन सैमसंग कंपनी ने, ये मेरा अपनी राय है, हो सकता है किसी और कंपनी ने किया हो, लेकिन मेरी राय में सैमसंग कंपनी ने ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया गैलेक्सी S1 के टाइम से। सॉरी, S1 नहीं कहना चाहिए, उन्होंने गैलेक्सी S लॉन्च किया था। अब देखिए कितनी चालाकी से उन्होंने अपनी कमी को अपनी खासियत बनाया। उन्होंने कंपटीशन के चक्कर में गैलेक्सी S को हड़बड़ी में लॉन्च कर दिया, और हड़बड़ी में हो जाती है गड़बड़ी। उनके गैलेक्सी एस जो कि बहुत पॉपुलर फ़ोन है एंड्रॉयड का, उसमें कुछ बग्स आ गए, एरर्स आ गए, क्योंकि उस टाइम का जो यूज़र है, जो इंडस्ट्री है, वो इसी तरह से डिज़ाइन था। जो टैग के बारे में लिखते थे वो भी उस तरह से डिज़ाइन थे। उनको सबको पता था कि इसमें कोई बग आया है, ये गड़बड़ है, ये फ़ोन जो है ज़्यादा टेस्टिंग किए बिना हड़बड़ी में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि बाकी कंपनीज, जो एप्पल जैसी कंपनियां, ब्लैकबेरीज जैसी कंपनियां, नोकिया जैसी कंपनियां नहीं किया करती थी। और इसीलिए ही उनके फ़ोन सालों साल, जैसे टेलीविज़न सेट सालों साल चलते हैं, उनके फ़ोन भी सालों साल चलते थे। गैलेक्सी एस ने, सैमसंग गैलेक्सी एस ने ये लॉन्च कर दिया अधपका, और उसके बाद क्या हुआ, लोगों को पसंद नहीं आया उनका फ़ोन, तो उन्होंने क्या किया, गैलेक्सी S2 निकाला। अब देखिए वो उनको कायदे से करना क्या चाहिए था, सबके फ़ोन, जिनके फ़ोनों में भी दिक्कत है, जैसे गाड़ियों में होता है, अपने फ़ोन आप वापस कीजिए, नया लेके जाइए बोलना चाहिए था। पर उन्होंने क्या किया, सैमसंग गैलेक्सी S2 निकाला। जी हाँ, ये जो बीमारी है ना, S1, S2, S प्राइम, अभी अभी सारे फ़ोन्स ने ये अपना लिया है। ये बीमारी यहीं से चालू हुई। अब सैमसंग को ये लगा कि हम 3-4 हज़ार टेस्टर्स को पैसे दें, 6 महीना बर्बाद करें, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फ़ोन दें और नुकसान करें, क्यों ना हम पब्लिक को ही अपना टेस्टर बनाएं। और इसके बाद से ये एक ट्रेंड सा चालू हो गया स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कि वो अधपका प्रोटोटाइप फ़ोन्स को ही एक नया फ़ोन बोल के लॉन्च कर देते थे,
और उसके बाद जब उनको सारे बग्स वगैरह पता चल जाते थे, कस्टमर्स के कंप्लेंट्स पता चल जाते थे, वेबसाइट कस्टमर्स ब्लॉक कर देते, ब्लॉगिंग करते थे या वीडियो बनाने की शिकायतें करते थे कि ये फ़ोन ठीक नहीं है, इस फ़ोन में ये दिक्कत है, वो सारी दिक्कत कलेक्ट करते थे और उसका वर्जन 2 निकाल देते थे, जैसे गैलेक्सी 2, गैलेक्सी 3, गैलेक्सी 4, ये इस तरीके से। और ये बीमारी एप्पल को भी लग गई। अब एप्पल ने क्या करना चालू किया, आईफोन एस, आईफोन 2, आईफोन 2s, आईफोन 3, आईफोन 3s। इसका मतलब ये साफ था, उस वक्त की बात बता रहा हूं कि अगर आप आईफोन 3 ले रहे हो, वो प्रोटोटाइप है, आप टेस्टर की तरह उसमें काम कर रहे हो, और 3s जो है वो परफेक्शन के साथ है। ये ट्रेंड पूरा चेंज हो गया। मतलब पहले जिसके लिए वो सैलरी देते थे टेस्ट करने के लिए, टेस्टर रखते थे, अपने एम्प्लॉयज़ को देते थे फ्री में फ़ोन, अब आप टेस्टर बन गए हो, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, इनफैक्ट आप उनको पैसे दे रहे हो उस फ़ोन खरीदने के। मतलब पूरी तरह से स्कैम हो रहे हो। और अभी भी यही चल रहा है, अभी भी यही चल रहा है। पहले फ़ोन जब तक पानी में ना गिर जाए, टूट फूट ना जाए, हमें चेंज नहीं करना पड़ता था। अब हम हर 2 साल में फ़ोन चेंज करते हैं कोई ना कोई कारण से। बन रहे हैं ना बेवकूफ़। एक और पॉइंट है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। जो अगला पॉइंट है मेरा वो ये है कि ये जो फ़ोन्स निकालते हैं, पहले क्या होता था उस ज़माने में, मैं 10 से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये पूरी जान लड़ा देते थे प्रेजेंट फ़ोन लॉन्च करने में। और वो फ़ोन में सक्सेसफुल होने के बाद, जो कस्टमर के फीडबैक के बाद, ये नए वर्जन पे वर्क करते थे। ब्लैकबेरी स्पेशली ये किया करती थी। और 3-4 साल बाद एक मॉडल निकलता था, और हर बार एक फ़ोन लॉन्च करने के बाद ये छुट्टी पे चले जाते थे, रिलैक्स हो जाया करते थे, अगले फ़ोन के बारे में उतना नहीं सोचते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये एक ही आइडिया, एक फ़ोन का आइडिया है, और उसी आइडिया में मान लीजिए 12 फीचर इनको डालने हैं किसी फ़ोन में, वो 12 नहीं डालते, वो 4-4 करके 12 फीचर का 3 हिस्सा कर देते हैं, और 3 अलग अलग फ़ोन, चाहे वो 1-1 साल बाद ही लॉन्च करना पड़े। देखिए फीचर, यानी कि कोई नया फीचर है वो अभी से दिमाग में आ गया है, बट उनका ये रहता है कि भाई एक काम करते हैं, पहले एक फ़ोन लॉन्च करते हैं 4 फीचर डाल के, जैसे ही उसका सेल डाउन होगा, अगले फ़ोन में जो हमारा फीचर अभी से माइंड में वो डाल देंगे, और आइडियाज़ तो हमारे पास आते रहेंगे। ये बड़े ब्रांड की कंपनीज करती हैं। छोटे ब्रांड्स की कंपनी क्या करती है, छोटा ब्रांड मतलब जो सस्ते फ़ोन होते हैं, वो फिर भर भर के आइडियाज़ देती है। जब भर भर के आइडिया, इसीलिए देखना, आप नोटिस करना, जो बिग ब्रांड, प्रीमियम ब्रांड के फ़ोन्स हैं, वो आपका वो फीचर जो किसी छोटे ब्रांड का, जैसे कोई चाइनीज़ ब्रांड है, Xiaomi, वीवो वगैरह, जो आज फीचर ला रही है, न्यू यूनिक फीचर, वो बड़े ब्रांड थक हार के 1-2 साल बाद लाते हैं। कई बार हम मजाक उड़ाते हैं ना आईफोन का, हम मजाक उड़ाते हैं, हम कहते हैं कि यार ये वाला फीचर इसमें अब आ रहा है, ये तो वीवो में कब से था, अरे ये वाला फीचर इसने कॉपी कर लिया, ये तो Xiaomi में कब से था। भैया कॉपी नहीं कर रखा होता उन्होंने, उनके पास ये फीचर एडवांस में होता है, लेकिन वो जब तक फ़ोन बिक रहा है बिकने देते हैं। ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे बॉलीवुड में होता है। बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर पहले क्या किया करते थे, एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले बॉलीवुड के म्यूज़िक डायरेक्टर एक ही फिल्म में 10 गाने सुपर हिट, एक से बढ़कर एक, अगली फिल्म में क्या गाना देना, भैया ये हिट होगा तब तो देंगे अगली फिल्म में गाना, तो उसी में जान लड़ा देते थे। अब क्या करते हैं, सिंगल्स का ज़माना है। अगर 10 गाने उनके पास सुपर हिट है तो वो 10 अलग अलग फिल्मों में डालेंगे, या 5 अलग अलग फिल्मों में 2-2 गाने डालेंगे। उनको एल्बम खराब कर देना, उनको म्यूजिक, ये आपका फिल्म के गाने और सोच के रखते हैं भाई, एक आइटम सॉन्ग देना है, एक रोमांटिक सॉन्ग देना है, बाकी का मिडिल या बिलो एवरेज सॉन्ग दे देना है, सारे गाने तो सुपर हिट नहीं डाल सकते इसमें। ये जैसे फिल्मों में होने लग गया है, पहले नहीं होता था, पहले प्योर था उनका दिल। अभी फोन्स में भी ये होने लग गया है। फोन्स में भी ये जो फीचर्स होते हैं रुक रुक के देते हैं, सेल्स को देख करके। पूरी तरह से हमारा सी काटा जा रहा है। इस टॉपिक पे मेरा बहुत दिनों से मन था, मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? और एक बात मैं ट्रिविया दे दूं आपको, ये जो वीवो और ओप्पो, आप 2 अलग अलग कंपनी सोचते हो, ये 2 अलग अलग कंपनी नहीं है। ये एक ही कंपनी, एक ही मालिक की कंपनी है, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, और वो 2 अलग अलग कंपनी आपस में लड़ती हैं, लेकिन इसका जो ओनर है वो एक ही है। साथ में जो वन प्लस है वो भी इसी कंपनी, यही कंपनी है, सेम कंपनी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस, सेम ओनर। लेकिन जब आप वीवो यूज करते हो, तंग आए तो बोलते हो नहीं यार इस बार ओप्पो लूंगा, ओप्पो यूज करते करते तंग आ जाते हो, बोलते हो इस बार वन प्लस लूंगा।
ये सेम कंपनी है। ये तो हो गई छोटी बात, इससे भी बड़ी बात बता रहा हूं। अंदर में जो पार्ट्स होते हैं, कई बार ये सारे फोनों में, चाहे अलग अलग ओनर की ही कंपनी क्यों ना हो, सारे पार्ट्स जो होते हैं एक ही ब्रांड के होते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, इनके जो रैम्स होते हैं, इनकी जो एलसीडी होती है एलसीडी ज़्यादातर सैमसंग के यूज़ करते हैं लोग, यहाँ तक कि एप्पल, आईफोन, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सैमसंग का। आपस में लड़ते रहते हैं ये कोर्ट में केसेस, लेकिन एलसीडी ये सैमसंग से लेती है। ये है, हम आपस में लड़ते रहते हैं, तेरा सैमसंग है, मेरा आईफोन है, तूने तो ओप्पो वीवो यूज़ कर रहा है, मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ, लड़ते रहते हैं ना। सोच के देखिएगा। एनीवेज, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को मैं इनके खिलाफ भड़काऊं। सच्चाई जानना आपका हक है। मैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस लाता हूं। मैं चाहता हूं आप लोगों की नॉलेज बढ़े। मैं चाहूं तो आपको टेक अपडेट्स वगैरह वगैरह, ऑब्वियसली यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए ये सब करना पड़ता है, शायद मैं भी करूं, पर मेरी इच्छा है क्वालिटी कंटेंट्स की। और ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप इस चैनल को, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए फटाफट। पूरा वीडियो मेरा देखा कीजिए। इसका अगला वीडियो में लिंक यहाँ दे दे रहा हूँ। ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। मैं दिल से वीडियो बनाता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। टेक लवर्स, बाय बाय। आपको मैं हमेशा जागरूक करता रहूँगा। ये मेरा सीरीज है जिसमें मैं बहुत सारी कंपनीज मैंने काम कर रखा है और उनकी राज की बातें बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले राज की बात के वीडियो में। नमस्कार।